कभी तुमने सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी मार्शल आर्ट्स भी रही हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बनाई गई थी। 2000 साल, 3000 साल। कुछ टेक्निक्स तो ऐसी भी हैं जो 5000 साल पुरानी मानी जाती हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी के लिए कौन सी मार्शल आर्ट सही है। तुम रील्स देखकर डिसाइड करते हो या फिर किसी को देखकर कॉपी करते हो, लेकिन क्या वो तुम्हारे काम आएगी? यही चीज आज क्लियर होने वाली है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी मार्शल आर्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनमें से कुछ तुम जानते हो और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी प्रॉपर्ली बताया ही नहीं गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ आर्ट्स ऐसी भी हैं जो धीरे धीरे दुनिया से गायब कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा डेंजरस थी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारे लिए सही क्या है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले, हर मार्शल आर्ट का एक पर्पस होता है। कोई क्लोज कॉम्बैट के लिए होती है, कोई डिस्टेंस कंट्रोल के लिए और कोई सिर्फ डिसिप्लिन के लिए। अगर तुम गलत आर्ट चूज करते हो तो तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। अब पहला सिस्टम, ये एक ऐसा क्लोज रेंज फाइटिंग स्टाइल था जिसमें डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होता था। मतलब अपोनेंट तुम्हारे पास है और वहीं फिनिश करना है। इसमें पंचेस से ज्यादा एल्बोज, फोर आर्म्स, शोल्डर्स और बॉडी प्रेशर यूज होता था। बॉडी का हर हिस्सा वेपन बन जाता था और यही रीजन था कि यह सिस्टम बहुत डेंजरस माना जाता था, क्योंकि इसमें कंट्रोल कम, डैमेज ज्यादा होता था। अब दूसरा सिस्टम, ये प्योर कंट्रोल बेस्ड आर्ट है। इसमें सामने वाले को गिराने से ज्यादा उसे पकड़कर इमोबिलाइज करना सिखाया जाता है। ग्रिप, लेवरेज और बैलेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर एक बार तुम इसमें फंस गए तो निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये ग्राउंड कॉम्बैट के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है। अब तीसरा, ये एक ब्रूटल स्ट्राइकिंग सिस्टम है। इसमें बॉडी के हार्ड पार्ट्स यूज होते हैं, नीज, एल्बोज, शिन्स, और इसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि बॉडी इम्पैक्ट सहने लगती है। मतलब सामने वाला हिट करेगा और तुम फिर भी खड़े रहोगे। अब चौथा, ये दुनिया का सबसे पॉपुलर कॉम्बैट स्पोर्ट है। सिंपल पंचेस लेकिन डेडली टाइमिंग। इसमें फुटवर्क, स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और यही रीजन है कि ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। अब पांचवा, ये सिर्फ फाइटिंग नहीं, डिसिप्लिन का सिस्टम है। इसमें स्ट्राइक्स भी हैं, कंट्रोल भी है और बैलेंस भी है। इसका गोल सिर्फ अपोनेंट को हराना नहीं, खुद को कंट्रोल करना भी है। अब छठा, ये स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी पर बेस्ड सिस्टम है। इसमें लेग्स मेन वेपन होती हैं, फास्ट किक्स, हाई मूवमेंट और डिस्टेंस कंट्रोल इसकी आइडेंटिटी है। अगर सही से सीख लिया तो अपोनेंट पास भी नहीं आ पाएगा। अब आखिरी, ये एक कंप्लीट मार्शल सिस्टम है। इसमें स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, मूवमेंट सब कुछ शामिल है। मतलब फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन। ये सिर्फ फाइट नहीं सिखाता, ये माइंडसेट भी बिल्ड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब में से तुम्हारे लिए सही क्या है? आंसर सिंपल है। अगर तुम्हें सेल्फ डिफेंस चाहिए तो कंट्रोल बेस्ड सिस्टम चुनो। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्राइकिंग सिस्टम चुनो। अगर तुम्हें ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो मिक्स ट्रेनिंग करो। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी मार्शल आर्ट तुम्हें एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनाएगी। कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल लाइफ में हीरो बनना जरूरी नहीं है। कई बार स्मार्टेस्ट मूव होता है सिचुएशन से सेफली निकल जाना। अब कमेंट में बता, तू कौन सी मार्शल आर्ट सीखना चाहता है जिस पर सबसे ज्यादा डिमांड आएगी। उस पर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। बाकी नॉलेज मिल गई है, अब अप्लाई करना है या इग्नोर, ये तेरे ऊपर है।